शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फ़कीर से अमीर बनते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उनकी बुद्धि में रहता, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे, बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। चेकिंग करनी है हमें अपनी कि हमारा ध्यान है दैवी गुणों पे या नहीं है। तो खुद की चेकिंग करेंगे तो क्या लाएगा चेंज करने का। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। समझते हैं ना याद की यात्रा का अर्थ? याद की यात्रा माना मुझ आत्मा को मन से शिव बाबा तक, वहाँ परम धाम तक पहुँचना, बाबा को याद करना। भक्ति मार्ग में भी सभी देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहाँ भी सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, ये यात्रा सिर्फ एक ही बाप सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। बाबा ने पूछा, किसके पास आए हो? बेहद के बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भले मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। सुबह माने सत्युग। बाबा ने जब सत्युग में सुबह में भेजा था तो अमीर थे, है ना, तन मन धन जन चारों प्रकार से संपन्न थे, समृद्ध थे। और वहाँ से सुबह से शाम तक, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तक पहुँचते पहुँचते रात तक पहुँचते फकीर बन गए, अमीर से फकीर बन गए। अब जब फकीर बन गए तो बाबा फिर से आ गया फकीर से अमीर बनाने, है ना। बाबा रोज़ रोज़ स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है ना। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। किस बात की खुशी होनी चाहिए? अमीर बनने की। अमीर कैसे? दैवी गुणों से, गुणों और शक्तियों से खुद की आत्मा का श्रृंगार करके अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी ज़रूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं ये वो खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको लेने के लिए। बहुत प्यार से समझाते, मीठे बच्चे तुम पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है।
तुम जानते हो पति पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चलकर पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों की रूपी पिंजरे में डाल दिया है, कैद बंद कर दिया है। बाबा आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद ना करने वाले देह अभिमान में होंगे, वो ना बाप को याद कर सकते, ना बाप का परिचय दे सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाने। सारा पार्ट कैसे बजता है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वो आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी ये पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती हैं। जो जितने पक्के होते हैं अपनी धारणाओं में, उतना जल्दी मधुबन जाने का नंबर लगता है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और ये भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी ज़रूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए। अब बाबा कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। देखो पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे, अब तो कुछ भी कर लेते हैं। भले बाबा कहते हैं 1 दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। हाँ, थोड़े पक्के भी हो जाने चाहिए, निश्चय बुद्धि। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं है, सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग तारे, सत्य का संग मिलता ही तब है जब सत्युग की स्थापना होनी होगी। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सत्युग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वो गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। फिर बाबा ने कहा बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कहकर बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे। एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बुद्धि बंद हुई पड़ी है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्तियाँ रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि भी छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो ज़रूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत रहती है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको 2 बाप है। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है। वो सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हो भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वो अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं है, वो सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रिकुटी के बीच में ही है। तिलक की निशानी भी यहाँ ही देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विक्रम विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते हैं बाप के सिवाय।
ये है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाते कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वो जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें टाइम वेस्ट क्यों करते हो? ऐसे कहते टाइम नहीं मिलता है, फिर इसमें फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करते हो। ये तो निश्चय है तो कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी, नार रहेट का मिसाल। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है, खाली होने में देरी लगती है। वो नहीं जो कुएं से पानी बाल्टी से खींच खींच के भरते हैं, फिर खाली करते फिर दोबारा भरने जाते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। हाँ, तो बाबा कहते ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो, हाँ, क्योंकि जाना है और नीचे फट से भरना है, ऊपर लाके फिर उल्टाना है, उसमें देरी लगती है। तुम हो मीठे सिकिल दे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। ये पक्का निश्चय चाहिए, हम 84 जन्मों के बाद फिर से बाप से आकर मिले हैं। बाबा कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल और अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है, फिर बाबा कहते हैं, है ना, बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं है। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है। वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं वो ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम बच्चे सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उन्हों का धर्म अलग है, वास्तव में उन्हों को गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु ये भी ड्रामानुसार फिर भी करेंगे ज़रूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक अब बनते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से ले लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसी को तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है। ये कभी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से देवी गुणों में आना है। देखना है हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसी को दुख नहीं देता हो। कुछ न कुछ भूलें ज़रूर होती हैं। वो अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में है। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बगैर कोई सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे, वो सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने ये पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है ना। कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है ये भी तुम बच्चे जानते हो। वो तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है ये भी तुम ही जानते हो। तुम किसी को भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले मुआफिक निकल जाएगी। हर एक अपनी जांच करते रहें। तुम समझते हो हमको ये बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। बाबा ने टाइम दिया है। बच्चे कर लो कुछ पुरुषार्थ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाबा ने
ने कहा तुम क्या स्वागत करते हो मेरा, मैं तुम्हारे से ज़्यादा स्वागत तुम्हारा करता हूँ। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। सुना, स्वागत माना सदगति। देखो स्वागत का मतलब क्या हुआ, सदगति करना, यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव योगी भव। और उसके दूसरे शब्दों में योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी की परिभाषा बताई बाबा ने। ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा तो करते लेकिन सेवा की जो भावना है वो शुद्ध हो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फ़कीर से अमीर बनते हैं। फ़कीर माना बिल्कुल खाली हो गए, ना तन मेरा ना धन मेरा ना मन मेरा, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा हो गया। वैसे ही बीमार तन, टेंशन से भरा हुआ मन और धन किसी के पास है नहीं तो बोलेंगे है नहीं, गरीबी, और है तो यहाँ वहाँ का लूटा हुआ बेईमानी से कमाया हुआ धन, है ना। तो ये सब कुछ बाबा कहते ये सब मेरा मेरा छोड़ के तेरा तेरा बाबा के लिए कर दो, है ना। तो ये सब कुछ जब हम बाबा का कर लेते हैं तो हमारा क्या बच गया, तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं, है ना। तो क्या बच गया, मैं आत्मा ही बच गई ना। फिर तो क्या हो गई, फ़कीर, खाली, ख़त्म, सब कुछ, कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जब तुम अभी इसी खुशी में रहो कि अभी हम फ़कीर से अमीर बनते हैं। सब कुछ तो हमने बाबा का कह दिया, बाबा सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में भी गाया तो था, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। कितना झूम झूम के गाते थे सभी आरती उतार उतार के। लेकिन आज वह समझ मिली कि पहले तो हम सिर्फ खाली खाली कहते थे, लेकिन अब बाबा प्रैक्टिकल उस चीज़ को हमें पक्का करा रहे हैं कि तन भी बाबा का, उसका है, उसकी श्रीमत के अनुसार इसको चलाना है। मन भी अपनी मनमत से यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ भागता था, पता नहीं, मत पूछो कहाँ कहाँ, सारे देश और दुनिया में, है ना, चीज़ों में, वस्तुओं में, व्यक्ति में, कहाँ कहाँ लगता था, है ना। अब उसको चारों तरफ से हटा करके वो भी बाबा का, तो तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, और धन से भी जो हमने बाबा को कहा है जितने में से उतना करके भी
वो भी उसका समझ करके और उसके कार्य में भी लगाना है, और जो जो उसका अपने लिए लगाना है वो भी समझना तो सब उसका ही है ना। इसलिए ऐसा फ़कीर बनना है, और फिर फ़कीर से आमिर, गुणों और शक्तियों, ज्ञान गुण और शक्तियाँ, समय का खजाना, कितने खजानों की लिस्ट बाबा ने आमिर अभी यहाँ संगम पे बनाया। जिसका भाग्य विधाता बाप ही अपना हो गया तो भाग्य किसका बनाएगा? हमारा ही बनेगा ना। तो हमारा भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता अगर हमारा हो गया है तो हमारे जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। परंतु जैसे दादी जान के कहते हैं, क्या बोलते थे दादी, खीसा है खाली, मैं हूँ विश्व का मालिक। तो बात तो बिल्कुल सही है। चलते हैं हम उधार कर्जे में, है ना, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करने होते हैं तो कितना सारा खर्चा आता है, लेकिन इतना कर नहीं पाते तो उधार कर्जा चलता रहता है फिर कब तक भी। लेकिन बाबा की सेवा तो करनी है ना। बाबा कहता है ये करो, धूमधाम करो, तो धूमधाम करने बाबा की सेवा करने जाएं तो फिर उधार कर्जे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अपने इस एरिया में इतना कुछ लोगों का सहयोग नहीं मिलता है ना। इसलिए फिर भी खीसा है खाली और हम हैं विश्व के मालिक। फिर कहेंगे रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण शक्तियाँ सारे खजाने बाबा ने अभी हमें संगम पर दे दिए हैं। इसलिए सभी खजानों को अंदर चिंतन में, मंथन में ला करके, बाबा को याद करके फिर से हमें ऐसा अनुभव करना है कि अभी हम फ़कीर से अमीर बन रहे हैं। सत्युगी देव आत्मा, दैवी गुण जो बाबा ने आज कहा ना, दैवी गुण धारण करने, है ना। इसलिए अब हम चलते हैं बाबा की याद में। अच्छा, ओम शांति। चलिए।